नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज की वीडियो Q&A भी होगी और साथ ही साथ कुछ मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताने वाला हूँ। अगर आपको कहानी ही सुननी थी तो मेरे ख्याल से आप कोई और वीडियो देख लो। ये आज बातचीत होने वाला है। सबसे पहला सवाल है सौम्या का। सौम्या कहती हैं कि नितिन भैया, मेरे को घर में एक वियर्ड सी स्मेल आती है और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में। आपसे एक सवाल किया था टीम ने, जब आपने उसका रिप्लाई किया कि हाँ, हमने घर अभी शिफ्ट किया है। तो घर में अगर आपने पूजा पाठ करा कर आए हो और ये पता है कि आपने किससे ख़रीदा है, वहाँ की थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता कर लेना चाहिए। यहाँ कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि कोई स्पिरिट या कोई चीज़ हो सकती है। ये कभी कभी हमारे मन का वहम भी हो सकता है या कोई दुर्गंध किसी और चीज़ की भी आ सकती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा गीले कपड़ों से भी कुछ अजीब सी स्मेल आती है। तो दैट मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह है। तो ये 100% नहीं बोल सकता अभी। पहले आपको अपने हिसाब से उस जगह को थोड़ा क्लियर वगैरह करना चाहिए और साथ ही साथ डैड से, मामा से, किसी से भी बात करके जिनसे आपने ये घर खरीदा है उनके बारे में थोड़ा सा पता करिएगा। क्योंकि एक मैंने इतनी कहानियाँ बताई हैं तो ये बात ना मेरे को मतलब लगता है, अगर किसी घर में कोई ब्लैक मैजिक करने वाला है और वो जगह छोड़ देता है, वो गुजर गया या उसने घर शिफ्ट कर दिया, तब भी उसका ऑरा, उसकी कुछ एनर्जी, कुछ ऐसी एंटिटी वहाँ मौजूद होती है जब तक आप एक ग्रह शांति वाली पूजा नहीं करा लेते। ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि अभी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है नितिन, हम कोई बड़ी पूजा नहीं करा सकते, कोई ऐसा उपाय है जो घर में यार थोड़ा रिलैक्स सा महसूस होने लग जाए? बिल्कुल है। मैंने शायद पहले भी वीडियोस में बोला है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पूरा घर परिवार बैठकर 7 मंगलवार सुंदरकांड कर दीजिएगा। और अगर हो पाए तो आसपास के लोगों को भी बुलाइए। जितने ज़्यादा अच्छे से लोग जयकारा लगाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। और सुंदरकांड पाठ में बैठने से ही, मतलब बोलना और पढ़ना नहीं, सिर्फ बैठने से ही आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। और ये आजमाया हुआ है मेरा खुद का, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। अच्छा, बात जब हनुमान जी की आई है तो बातों बातों में एक वीडियो आया दिमाग में, किसी ने भेजा, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, कविता या कुसुम कुछ, सॉरी, आपने जिसने भी भेजा था मैं नाम भूल गया। नाम तो मैं कहानी के किरदार के भूल जाता हूँ। आपने मैसेज किया है, कभी कभी आपका भी भूल सकता हूँ। ये एक कोई वीडियो भेजा था, मैं डायरेक्ट तो देखता नहीं, पहले टीम ने देखा थोड़ा, फिर उसका सार बताया मुझे कि क्या है। ये कोई मेहंदीपुर बालाजी पर जो हमारे हनुमान जी का मंदिर है, उस पर सवाल उठा रहा है कि ये सिर्फ हिंदुओं की हैं आस्था, बेकार की आस्था, और ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा भूत प्रेत भी नहीं होता है। और ये सब जो लोग वहाँ आके इस तरह से सिर घुमाते हैं, ये मानसिक रोगी हैं। अच्छा, ओके। तो गोबर सी शक्ल के, मुंह से गोबर करने वाले, मैं तेरा नाम लेके यहाँ पर तेरे को प्रचार नहीं देना चाहता, पहली बात। और आप जनाब वाले आदमी तुम हो नहीं, तू वाला है तू। तो तेरे को हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हनुमान जी का मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी, ऐसे ही लगा। बहुत सारी चर्च भी है, ऐसी लगी। मस्जिद भी हैं, ऐसी लगी। मौलवी बैठ के उतारा करते हैं, वो भी ऐसे ही लगा। ये सब कुछ बोलना भूल गया क्या? या सिर्फ ये हिंदू का एक मंदिर हनुमान जी का मेहंदीपुर बालाजी दिखा? मेरे लाला, कभी विदेश गया है? एक काम करियो, जाकर देखियो, वहाँ एक म्यूजियम, पहले भी बोला है अब भी बोल रहा हूँ, ऑकल्ट नाम है, सर्च कर ले थोड़ा। अपने ख़ानदान की सारी संपत्ति बेचने के बाद भी उस डॉल को खरीद नहीं पाएगा। ये बात दोबारा सुन लियो, क्योंकि एक एक चीज़ रिपीट करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा, वो भी तेरे जैसों के लिए। तूने क्या बताया? मानसिक रोगी? एमिली रोज के बारे में सुना है? उस पे उतारे कितनी बार हुए थे? साइंस ने वहाँ हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ऐसी रिपोर्ट हो ही नहीं सकती किसी इंसान की। ये सब क्या है? कोई शक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई एंटिटी नहीं होती। बेटा, कभी शमशान घाट पे क्रिया पड़ता तांत्रिक देखा है? भूत प्रेत देखना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी जो
मेरे को जितनी समझ लग रही है भाई साहब, 1 नंबर 2 नंबर बंद हो जाएगा देखकर। जब शरीर के ऊपर बैठ के तांत्रिक विद्या कर रहा हो ना, और 3-4 बैठे हों उसके आसपास वो लोग या वो चीज़ें जो समझ नहीं आएंगी, हाथ पैर कांप जाएंगे। घर में मम्मी पापा का, बड़े भाई का, बड़ी दीदी का हाथ पकड़ के इधर से उधर जाएगा, कमरे में अंधेरा डराने लग जाएगा। फिर क्या कहेगा, तू भी मानसिक रोगी हो गया क्या? हनुमान जी की शरण में जो आ रहा है वो मूर्ख है। भोले बाबा की जो आस्था कर रहा है, आराधना कर रहा है, वो बेवकूफ़ है। बॉलीवुड ज़्यादा देखता है क्या? क्योंकि हमारे बॉलीवुड में, हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ, ईश्वर रिलेटेड बात दिखाई जाएगी, मजाक किया जाता है। बेटा बॉलीवुड से हटके थोड़ा साउथ की मूवीज देख, वहाँ महादेव की आराधना करता, पूजा करता आदमी मूर्ख नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ तो पीके में महादेव को ही, वो क्या नाम है उसका, सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट, मैं तो जानता नहीं ना, मुझे पसंद वो आदमी। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मुझे किसी का बह लग रहा है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक हो जाएगा है, उससे ज़्यादा बस की है नहीं लोगों के। मैं ना उन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, बहुत काम रहते हैं मेरे पास, क्लाइंट के काम है। जो आप टीवी पे कमर्शियल देख रहे हो, अब सिर्फ 15% डिस्काउंट में लीजिए, विंटर सेल, ये सब क्या है? अरे बहुत सारे काम रहते हैं, तो इन चीज़ों में मैं नहीं आता। और हाँ, इंस्टा पे बहुत से लोग गुस्सा भी हैं, नितिन भैया वादा किया था बात नहीं करते। अरे मैं खूब बातें करता हूँ, हाँ सच्ची में। एक बार आप मैसेज करेंगे ना इंस्टा पे, तो आप कहोगे कि यार ये खाली बैठा रहता है क्या? क्लाइंट सामने होता है फिर भी टेबल के नीचे हाथ करके फटाफट से मैसेज कर लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो ये तो हुई इस मूर्ख की बात। और देखिए, बातों बातों में जब बात करने लग जाता हूँ, पता नहीं कितनी सारी बातें कर देता हूँ। मैसेज लेने थे मुझे, अभिषेक का मैसेज है। अभिषेक कहते हैं कि नितिन भैया, जिस जॉब पर मैं आया हूँ यहाँ फ्यूचर ब्राइट है, बट काम करना मुश्किल पड़ रहा है। मेरी टेबल पर ये, अच्छा जो आपने चीज़ें बताई हैं, 2-3 बार कोई रख कर गया है, और ये जिस तरफ बैठते हैं उस तरफ से कैमरे के फोकस में, अच्छा मतलब आप कैमरे पे नहीं आ रहे हो, इसी की वजह से आप ये नहीं पता लगा पा रहे कि आपकी टेबल पे, डेस्क पे ये कौन क्या रख कर जा रहा है। तो मेरे भाई रखने देना इसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने घर से जब आप चलोगे, आज ही कहीं भी किसी भी दुकान से जहाँ आपको लगता है मिल जाएगी, कच्ची हल्दी ले लेना, ठीक है। जब कल आप घर से नहा धो के ऑफिस के लिए आ रहे होगे, कच्ची हल्दी को रुमाल के कॉर्नर में बांध के उस पर रबड़ या धागा कुछ भी करके बांध देना, ठीक है। उसे पॉकेट में रखना। घर से एक नींबू लेकर जाइएगा और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेकर जाइएगा, ठीक है। अपनी टेबल पे जाओगे, वो जो आपने रुमाल वो किया है ना, उसे टेबल पर रख देना। भले ही किसी ने कुछ कर रखा हो वहाँ, भले ही ने वो जो भी कर रहा है या कर रही है आपको जॉब से हटाने के लिए या आपके साथ कोई दुर्घटना के लिए, वो वहाँ पे बेअसर हो जाएगा, उस पर काट हो जाता है। कच्ची हल्दी, कपूर, ये ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे। फिटकरी होती है, फिटकरी तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। रॉ फिटकरी, मतलब ये नहीं कह रहा मैं, वो कौन सी वाली होती है, देसी फिटकरी, ठीक है। और हल्दी भी मैंने देसी हल्दी बोली है, जो घर में पाउडर आता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। देसी हल्दी या देसी फिटकरी, इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। देसी नमक देखा होगा आपने, नमक की बड़ी बड़ी डेली देखी होगी आपने, बड़े बड़े शोरूम में, मतलब ज़बरदस्त बेहतरीन शोरूम है, अरबों का लग रहा है, करोड़ों का लग रहा है, लेकिन वो जो काउंटर है उसके ऊपर नमक रखा होता है। क्यों? मजाक है? कितनी भी भयानक नेगेटिविटी लेकर कोई उस शोरूम के अंदर आएगा ना, तो उसका ऑरा आधे से कम हो जाएगा जैसे काउंटर को पार करेगा, काउंटर पे आके खड़ा होगा। कोई बहुत से लोग हैं जेब में लेकर आते हैं कोई चीज़ कि भाई इसकी दुकान में कहीं छोड़ना है, कहीं भी छोड़ ले कुछ नहीं होने का। और वो जो आप घर से नींबू लाए हो उसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में करके अपनी टेबल पे रख देना। आपसे जो जो ये पूछेगा कि भैया ये किस लिए रखा है, ध्यान रखना ये उस कॉन्टैक्ट में है जो आपके सामान रख रहा था। समझ आ गई? ध्यान रखना कि कौन कौन ने आपसे पूछा कि ये क्या रखा है। और वो जो रुमाल में आपने बांधा है वो किसी को बताने दिखाने का ज़रूरत नहीं है, उसे आप बंधे रहने दीजिए। डेली आपको रुमाल चेंज करना है, डेली चेंज करिए। वो जो हल्दी का निशान है हट भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। आपके वाइफ, आपके मामा, बड़ी दीदी डांटेंगी नहीं आपको कि ये क्या रुमाल तूने गंदा कर दिया, साफ़ हो जाता है वो। अब तरुण का मैसेज है कि नितिन भैया, मुझे पार्टनरशिप में बहुत नुकसान होता है और मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ। एक
प्रॉपर्टी लेनी है, हॉस्टल बनाना है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, मैं आपको इसमें कोई बात नहीं बोलूँगा। इसके लिए आप किसी एक अच्छे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनसे बात करिए, मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं क्योंकि आपको ये कहूँ कि जो आपने चीज़ें बताई हैं उस हिसाब से आप दूसरों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हो, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए 2025 चल रहा है, अब ऐसे में वो वाला समय यार चला गया कि मुझे इसके लिए बहुत हेल्प करना है यार, इसकी मदद कर देनी है यार, इसको बस ज़मीन से उठाकर ऐसा पहले होता था। आज की डेट में दोस्त या दोस्ती लोग मतलब के लिए करते हैं। इस वाले पुलिस वाले से दोस्ती कर लो, कभी काम आएगा, ये एडवोकेट अच्छा है इससे दोस्ती करो, ये कौन है अच्छा जज है इससे दोस्ती कर लो काम आएगा, ये मंत्री के रिलेशन में उस, ये ना लोग अपने मतलब के हिसाब से बात करते हैं और दोस्ती भी वैसी होती है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में हमारा दोस्त आगे चल के क्या बनेगा हमें क्या मतलब, लेकिन दोस्ती है। और अंकिता आपकी वाइफ जो है उन्होंने भी चीज़ नहीं। देखिए अंकिता, जो आपने पूछा कि मैं ये वाली किताब लेकर आई हूँ, इसे शुरुआत के 3-4 पन्ने पढ़े और जो लिखा था वो करके देखा घर में, उससे फ़ायदा हो रहा है। शुरुआत में बहुत मीठा मीठा सा रहता है सब कुछ, है ना, समझना बात को, कुछ चीज़ें मैं दबा कर बोलूँगा। शुरुआत में ये सफ़र बहुत सुहाना लगता है, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे पीछे मतलब परिवार घर धुंधला होता चला जाएगा। काफ़ी दूर आपको कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात लिए कोई महिला खड़ी दिखेगी, वो आपको अपने पास बुलाएगी, आप जाओगे। आपके घर में जैसे जैसे उस औरत के पास जाओगे फाइनेंशियली आपको मतलब मदद मिलने लग जाएगी। देखना ये चीज़ होने शुरू हो जाएगी। जब उस औरत के बहुत नज़दीक पहुंचोगे फिर उसकी एक छोटी सी डिमांड होगी जो आप पूरी, अगर इसके चक्कर में आ गए तो कर भी दोगे। आपके घर का कोई चाहिए, समझ आ गई? आप उसके पहने हुए कपड़े या कंगे में उलझे बाल या उसकी कोई तस्वीर फिर उस किताब के सामने रखकर काम शुरू करोगे और उसके बाद आपके घर में आपको वो दिखने लग जाएगा जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। मेरी अगर मानो, आपने कहा कि मैं आपको छोटे भाई जैसा मानती हूँ, इस किताब को अभी बंद कर दो और एक लाल कपड़े में बांध के इसे घर के किसी ऐसे कोने में रख देना, क्योंकि आप चीज़ें कर चुके हो, वरना तो मैं बोलता कि इस किताब को घर से बाहर कर दो। घर में कहीं भी ऐसी जगह इसे रख देना जहां इसे दोबारा कोई इस्तेमाल ना करे। अनूप का मैसेज है कि नितिन, हमारी दुकान के बाहर जैसी तुमने एक बात बताई थी वैसी अब कोई छोड़कर जा रहा है, पुरानी सलवार है। भाई साहब ये आपकी दुकान बांधने का टोटका है। आपकी दुकान के बाहर अगर कोई इस तरह से करके जाता है जो कि आपकी नज़र में नहीं आ पा रहा कि कौन कर रहा है, नहीं पता लग रहा, ठीक है, तो ये क्लियरली बता रहा हूँ, ये दुकान बांधने का टोटका है। आपकी ग्राहकी, आपके कस्टमर, वैसे ही देखिए ऑनलाइन ने ऑफलाइन मार्केट को ख़त्म कर रखा है, लेकिन ये जो है ये वो इंसान है जिसका बिज़नेस आपके बिज़नेस से मैच करता है। आपकी बिजली की दुकान है तो आसपास देखो ये कौन सा बिजली वाला है जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये दुकान बांधने के लिए था और इसका उतारा जो है मैं यहाँ से हवा में नहीं बता सकता, यहाँ पर घरेलू काम नहीं करेगा। आप प्लीज़ किसी भगत को, किसी को मतलब जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, एक बार दिखाओ, बताओ। नितिन, मेरा नाम हिमानी है, कौन सा मुझे स्टोन पहनना चाहिए? नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं बता सकता। जिस चीज़ के बारे में पता ना हो ना उस चीज़ में अंदाज़े नहीं लगाता मैं, ठीक है। क्लियर बोलो, एकदम साफ बोलो, सामने वाले को अच्छा बुरा जो लगता है वो उसके ऊपर है। तो इसके लिए जो स्टोन्स की जानकारी रखते हैं वो आपकी जन्मपत्री देखेंगे और आपका हाथ, आपका मस्तिष्क देखेंगे। फेस रीडिंग करते हैं तो फेस देखकर बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अच्छा, बातों बातों में याद आया, किसी ने पूछा मुझे कि नितिन रुद्राक्ष पहनने के हमें तरीके बताओ। भाई साहब वीडियो छोटी रह जाएगी और अभी किसी और विषय पे बात कर रहा हूँ, वो फिर कभी बताऊँगा। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष हर कोई नहीं पहन सकता। गौरव ने पूछा है कि नितिन भाई घर में किसी ने कुछ कर रखा है, पता लग सकता है? बहुत तरीके हैं मेरे भाई, लेकिन कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे ज़्यादातर घर में कोई बीमार रहेगा, खाना पीना थोड़ा कम हो जाता है, शरीर थोड़ा कमज़ोर होगा, चेहरे का
जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, थोड़ा पीला या डार्क होने लग जाता है। ठीक है, वैसे तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, लेकिन ये मैं अलग उसमें बता रहा हूँ। थोड़ा मन में डर रहने लग जाता है, जिस पर कोई चीज़ पड़ी जा रही है वो चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाएगा। घर में नॉर्मल था, फ्रैंक नेचर है, एकदम सबसे हंस बोल कर बात करता था, लेकिन अब उसे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है और बिना किसी कारण के फैमिली में डिस्प्यूट टाइप का होता रहेगा, झगड़े होते रहेंगे। मतलब होगा नहीं उस बात का, लेकिन फिर भी झगड़ा होगा ज़बरदस्ती का, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं अगर कोई किसी घर पर क्रिया पड़ रहा है तो। ये शुरुआती दौर में होता है और बाद में जब वो चीज़ गहरी हो जाती है तो हरकतें आप जानते ही हो कितनी भयानक हो जाती हैं। इसमें खुद पर उस इंसान का काबू नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन तो होगा ही साथ में। वो कब किससे क्या बोल दे, क्या कर दे, उसे नहीं पता। मैंने अभी एक सॉरी बात से हट के बोल रहा हूँ, कहाँ का है ये, मेरे दोस्त का मतलब अपार्टमेंट के बिल्कुल बराबर वाला था। उसने बताया कि भाई साहब डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने ये अजीब सी हरकत करी। बाहर की मिट्टी कीचड़ उठाकर अपने सिर पर गिलास में भर भर के डालनी शुरू कर दी, ज़मीन पर पड़ी मिट्टी अपने मुंह पर रखी और चप्पलें मारने लग गए अपने मुंह के ऊपर। 15-20 मिनट ऐसे में कम से कम 100 लोग इकट्ठे हो गए थे। उनके बच्चों ने, उनकी वाइफ ने हाथ वगैरह पकड़ा, उन्हें घर पर लेके आए और वो इग्नोर कर गए इस बात को। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्हें जब वीडियो दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये किसी ने AI के माध्यम से मेरी वीडियो को ऐसे कर दिया है। अब क्या कहोगे इसे, चीज़ थी कुछ, और न जाने, अब खैर मेरे दोस्त को भी उतना नहीं पता था, मैं भी नहीं बता सकता कि अब वो ठीक हैं या उन पर कोई चीज़ अब शुरू हो गई है काम करना, लेकिन जो था वो था और मैंने वही चीज़ शेयर करी है। इसमें ना जो आपको डर लगता है अगर किसी पर कोई क्रिया पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पूजा पाठ बंद कर देगा, दोनों चीज़ें होती हैं। कोई कोई तो बंद भी कर देते हैं कि वो शक्ति पूजा पाठ नहीं करने देगी। आप पाठ कर रहे होगे, पूजा कर रहे होगे या अपनी दुआ पढ़ रहे होगे, कुछ भी, आप कोई से भी धर्म के हो, लेकिन आपका ध्यान ना कहीं और जाएगा ज़्यादातर। मतलब एक आप अच्छे से बैठकर पूजा पाठ नहीं कर पाओगे अपना। जब भी ईश्वर से रिलेटेड बात होगी तो उसमें अपना इनपुट ज़्यादा नहीं दे पाओगे। एक सवाल है, और तेजविंदर कहते हैं कि नितिन भैया, हमारे पंजाब में गुरुद्वारे के सामने ये गाड़ियों के ऊपर चीज़ें देखी जाती हैं। और हाँ भाई साहब, ये टोटका है, और जो गाड़ी के टायर पे रखा जाता है वो, हाँ, टोटका ही है ये। तेजविंदर जी, आपने कहा कि देखिए सभी को अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। आपने कहा कि इनकी जो डॉली नाम है इनकी बड़ी बिटिया का, और वो बहुत समझदार है। डॉली, सत श्री अकाल, कैसे हो आप? और सच में आप बहुत प्यारे हो। आपके पापा बुद्धू हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन आपने बहुत बढ़िया काम किया। और सच में तेजविंदर जी, जो गुड़िया ने काम किया है ना, रियलिटी में ये टोटका काट देता है। इसने तो मजाक में किया, लेकिन कहते हैं ना ईश्वर का स्वरूप होते हैं बच्चे। बच्चे ने पूरा परिवार इनका किसी फंक्शन के लिए जा रहा था, तो गुरुद्वारे होकर जब वापस आए तो किसी ने जो पार्किंग एरिया था वहाँ पर गाड़ियों पर टोटका कर रखा था। उनमें एक तेजविंदर जी की भी गाड़ी थी। इनकी जो बिटिया है वो पानी की बोतल लेकर चल रही थी साथ में, उसने उस टोटके को पैर से हटा दिया। ध्यान से सुनना, उस छोटी सी बिटिया ने पैर से हटा दिया, फिर अपने पैरों पर पानी डाला। उस वक्त इसने चप्पल जूते नहीं पहने हुए थे। सुनते रहे ना। और वो टोटका मतलब कैसे बताऊं, इनकी गाड़ी के बोनट पे रखा था। और जो तेजविंदर जी की बिटिया है ये अपने बड़े भाई को मतलब कहती है कि पहले तू ज़मीन पे बैठ, मैं इसे हटाऊंगी। वो गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई। ठीक है, चढ़ने के बाद उसे पैर से हटा दिया और फिर उसी पर खड़े खड़े अपने पैर को भी धो दिया, तो गाड़ी भी धुल गई। और बिटिया का पैर अगर गाड़ी पे लग गया है तो भाई साहब, इससे ज़्यादा पवित्र गाड़ी नहीं हो सकती। समझ रहे हो? नई गाड़ी खरीद कर आशीर्वाद के तौर पे लगवाते हो ना, उस छोटी सी बिटिया ने ये टोटका काट दिया भाई साहब। अगर बाई चांस आप कहते हो कि नितिन हमारी भी गाड़ी पर ऐसा कुछ देखा गया है, तो हम भी हाथ से हटाकर क्या मतलब पानी डाल देंगे उस पर तो नॉर्मल हो जाएगा ना। हर चीज़ नहीं, हर टोटका नहीं।
बहुत सी बार आपने चौराहे पर जो टोटके देखे हैं उसमें पैसे देखे होंगे, कभी आपने उसमें मिठाई देखी होगी। सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। मटकी देखी है, कलश देखा है, या पुरानी चप्पल के आसपास कोई चीज़ बनाकर कोई, देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके माध्यम से टोटका नहीं हो सकता। पढ़ने वाले तो वो रील होती है ना, सुई धागे वाली रील, नॉर्मल है, उसमें क्या है, उस पर किसके करके टेलर के पास छोड़ दें, अब वो जितनी बार इस्तेमाल होगी उतनी बार उनकी क्रिया मजबूत होगी। क्या कहोगे इसे? ये चेंज हो गया है बहुत सब। पहले के ज़माने में और अब में टोटकों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। अभी कुछ समय पहले हम शायद मार्च या अप्रैल की बात होगी, मायोंग विलेज आया था कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाया क्योंकि मैं ब्लॉगिंग वगैरह कहाँ ही करता हूँ। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, बच्चा बच्चा जानता है वहाँ टोटका पढ़ना और टोटके की काट, बच्चा बच्चा जानता है। कहीं कोई उतारा नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि यार बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो मायोंग विलेज आप जा सकते हो, बट अपने साथ किसी भगत को लेकर जाना, वरना आपका कठपुतली बनाने में देर नहीं लगाएंगे वो लोग। सब लोग अच्छे नहीं होते तो सब लोग बुरे भी नहीं होते। किसी भी विलेज के बारे में बोल रहा हूँ, मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया है वो आपके साथ शेयर किया। बबीता का मैसेज है कि नितिन भैया हस्बैंड बहुत ज़्यादा 6-7 बजे वही पेंगुइन बन जाते हैं, और हमारी बड़ी भाभी के हाथ का ही खाना खाते हैं, और बड़ी भाभी रोज़, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप तो। ये जो आपने बताया, बड़े भाभी जो है पूरे घर परिवार के लिए स्पेशल मिठाई लेके आती हैं, कुछ अजीब नहीं लग रहा? आपकी बड़ी भाभी आपके जो हस्बैंड हैं उनको मिठाई खिला रही हैं, वो मिठाई थोड़ी अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर कर लेती, बेहतर नहीं होगा? जब से प्रॉब्लम हुई है, हाँ आप बांटते रहो, कपड़े बांटो, जितने कपड़े बांटो बढ़िया है। उसके बाद से प्रॉब्लम लग रही है, लगेगी भी। और ये तो गनीमत है कि आपके बच्चे कहीं और रह रहे हैं, यहाँ घर में नहीं रह रहे, वरना ये जो चीज़ आपने बताई है, जो टोटका आपके लिए पढ़ा जा रहा है, वो आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए था। और करने वाले जितने भी हैं, उन सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए मेरे भाई, ईश्वर ने आपको इस काम के लिए तो नहीं भेजा होगा पृथ्वी पर कि दूसरों का बुरा कर दो। किसी के घर पर कोई चीज़ छोड़नी, कोई टोटका पढ़ देना, क्या लगता है उसके साथ हमेशा बुरा होता रहेगा? और ये टोटका पूरी ज़िंदगी उसे परेशान करता रहेगा, कभी वो इस चपेट से बाहर नहीं आएगा। आपको पता है जिस वक्त ये बाहर आता है और किसी ने किताबी टोटका पढ़ के करा हो काम, तो वो लौटेगा जब, तो भाई साहब जिसने किया है उसका ख़ानदान लपेटे में आ जाता है। तो ये चीज़ें मैं हर बार बोलता हूँ, ना तो इनका मजाक बनाओ, ना इन्हें झूठ मानो, ना इन्हें सच मानो, आप कुछ मत करो। बिल्कुल से जैसे टोटका देखा रोड पर, भैया पैर बचाकर निकल जाओ, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक लास्ट मैसेज और लूँगा क्योंकि फिर बहुत सारे मैसेज हैं यार, सॉरी। मेरे को लगता है Q&A की एक और वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके सवाल और जवाब ही चलेंगे, या उससे बेहतर है कि मैं लाइव कर दूं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे बताना कि नितिन लाइव या नितिन Q&A, जैसा आपको लगता है। वैसे तो लाइव में भी Q&A हो जाता है, लेकिन इस तरह का वीडियो या लाइव जैसे आप कहोगे, मैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, उसके 3 दिन के अंदर रिवर्ट करूँगा, ठीक है। एक मैसेज और है, नाम है इनका आराधना। नहीं 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 नहीं, आप सुनो मेरी बात। आराधना का पहले मैं मैसेज पढ़ देता हूँ कि नितिन भाई, तूने मना किया था कि पैर में धागा नहीं मानते। हम पूरे फ्रेंड सर्कल में सभी लड़कियों ने तेरा मजाक बना के पैर में धागा बांध दिया, और एक किताब मना करी थी, वो सामने रख के। देखिए ऐसा है, क्या नाम था आपका? आराधना। मेरी किसी भी बात को सच और झूठ मानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग पॉडकास्ट पे आते हैं, उनसे संपर्क करो, कांटेक्ट करो, कॉल करो, जाओ मिलो, बात करो। मेरी बात नहीं, मैं सिर्फ एक नैरेटर हूँ। कहानी आई, सुना दी, बस। अपने आप कुछ प्लान नहीं करता। स्टोरी राइटर नहीं हूँ मैं, ठीक है, नैरेटर हूँ। दोनों में फ़र्क होता है। राइटर होता तो यहाँ मुंबई में अभी तक तो पता नहीं कितनी पिक्चरों में अपनी कहानियाँ दे दी होती है ना। अब एक चीज़ आपने कहा कि तूने जो कहा था
मना किया था कि ये नहीं करना चाहिए, हमने करके देखा। और उसके बाद वो जो आपके ख़ास दिन थे, उसके बाद से आपके कमरे में आपको रात में 2:30-3 बजे एक आदमी दिख रहा है, राइट? धागा अभी भी नहीं खोला होगा जो पैर में बांध रखा है। बांधो। अब इसका आप मुझसे सॉल्यूशन पूछ रहे हो ना? मैडम एक चीज बताऊं, ये जिन्न है, और जिन्न ऐसे वीडियो से बता के नहीं हटते हैं। और जो आप कह रहे हो ना, साहिल नाम का एक दोस्त, उसने इत्र दिया और हाँ वो मैं लगा के सोती हूं। लगाओ, आप तो खुद बहुत अच्छा कर रहे हो, फैंटास्टिक, करो। आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, सॉरी, मेरे पास ऐसे मैं नहीं बता सकता। बाकी टीम से बोलूँगा कि भैया जिस चीज़ का मैं रिप्लाई कर ही नहीं सकता उसको यहाँ मैसेज में शामिल करने का क्या फ़ायदा है। बाकी लोगों के मैसेज, कम से कम उनके लिए मैं कुछ बता तो पाऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपको बताना ज़रूर है कि नितिन लाइव जाओ या ऐसी एक वीडियो, ठीक है? और अगर आपका कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 मैसेज करिएगा मुझे इस वीडियो के नीचे, आपका नाम और आपका सवाल। कोशिश रखूँगा कि इस बार इस वीडियो के नीचे जितने भी सवाल आएंगे हर एक को मैं उठाऊँगा। और आप हाँ, इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी 2 आईडी हैं, आपको पता होगा। इन दोनों आईडी पे आप अपना नाम और सवाल मतलब लिख कर मुझे भेज सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑडियो भी भेज सकते हो। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट, मुझे कोई फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। इंस्टा पे लोग कहते हैं कि अपने आप को फॉलो करवाने के लिए तू ये सब, नहीं, ज़रूरत ही नहीं। बस आप सवाल कर लो, फॉलो मत करो, जितने हैं ठीक है। मैं यहाँ सबसे बड़ा उस कंपटीशन में हूँ ही नहीं, ठीक है? साधारण सा आदमी हूँ और कुछ नहीं, समझ गए? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।